नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे रीवा की, जहां बसौर समाज विकास संगठन ने अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इसके साथ ही बात करेंगे सतना की, जहां सदियों पुराना सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर शासकीय जमीन को खंड खंड कर दिया गया। इसी के साथ आगे बात करेंगे सिंगरौली की, जहां गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने महामहिम राज्यपाल के नाम पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश बसौर समाज विकास संगठन ने रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम गोरगांव 165 में बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक, महिलाएं, युवा, तरुणाई उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गणेश प्रसाद बंसल ने की। मुख्य अतिथि की हैसियत से किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मोर्चे के नेता एडवोकेट शिव सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में केपी कुरमंशी, किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, शंकु भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सुग्रीव सिंह, किसान नेता संत कुमार पटेल, डॉक्टर ज्योति बंसल, रामाधार बौद्ध संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम बंसल, कमलेश्वर पटेल, एडवोकेट मयंक सिंह, ललन बंसल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संभागीय अध्यक्ष बाबूलाल बंसल ने किया तथा आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष मलखान बंसल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई। वहीं मुख्य अतिथि की हैसियत से उद्बोधन देते हुए शिव सिंह ने कहा कि बाबा साहब का बनाया संविधान बहुजन समाज का कवच है, जिसके ऊपर आज खतरा मंडरा रहा है। हम सबको आज के दिन संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सतना जिले के सिंहपुर जिलाहा हार में सदियों पुराना सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर शासकीय जमीन को खंड खंड कर दिया गया। राजकुमार शर्मा पिता दादूलाल शर्मा निवासी सिंहपुर ने बताया कि शासकीय जमीन आराजी नंबर 529 पर अवध बिहारी उर्मलिया के द्वारा जमीन को लीज में लिया गया था, लेकिन अवध बिहारी की मृत्यु के बाद लीज खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवध बिहारी के बेटों के नाम सरकारी जमीन खसरे में चढ़ा दी गई है। राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों से षड्यंत्र पूर्वक मिलजुल कर सरकारी तालाब में पटवारी द्वारा 529 नंबर की जमीन पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से मुआवजा दिलवाने को लेकर लिस्ट में नाम भेज दिया है, जो कि उक्त सरकारी जमीन का मामला उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा। कहाँ से हैं? सिंगापुर से। आप कलेक्ट्रेट आए थे, क्या मामला है? मामले ये कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया गया है अवध बिहारी उर्मलिया ग्राम सिंगापुर, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। 500 आराजी नंबर 529 जिलाहा हार में तालाब बताया गया है, जिसमें कि उनके ख़त्म हो जाने के बाद नर्मदा घाटी में मुआवजा जो है तो अवध बिहारी उर्मलिया के नाम से बनाया गया है, जिसमें कि मुआवजा में जो है तो उनके वारिसदार कोई भी दर्शाए नहीं जा रहे हैं। उसके बावजूद उनके बच्चे बोल रहे हैं कि हम उस मुआवजा के पात्रता के हकदार हैं। उक्त जमीन शासकीय थी? उक्त जमीन शासकीय है, जिसमें कि पटवारी और तहसीलदार द्वारा वो मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं। तो इसमें पटवारी तहसीलदार की मिली भगत है? इसमें मिली भगत के ही कारण उन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, नहीं तो मध्य प्रदेश शासन का 12 एकड़ 25 डिसमिल का तालाब बताया जा रहा है सिंहपुर जिलाहा हार में, जो कि सदियों से चला आ रहा है, जिसमें कि पहली बार सरपंच होने के कारण अवध बिहारी उर्मलिया उसको लीज में ले लिए थे, जिसमें कि उनके ख़त्म हो जाने के बाद लीज भी निरस्त हो जानी चाहिए, बल्कि लीज निरस्त नहीं की गई, बल्कि उसी में नर्मदा घाटी का मुआवजा उन लोगों को दिया जा रहा है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ब्लॉक इकाई चितरंगी में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए साथ ही बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। रैली निकालकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ट्राइबल गोंडवाना कर्मचारी अधिकारी जिलाध्यक्ष संत कुमार मार्को, प्रदेश सदस्य GSU उग्रसेन सिंह आयाम,
जिलाध्यक्ष GSU आशीष पनिका, शमशेर खैरवार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि हजारों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। बड़नगर थाना प्रभारी के लिए बड़नगर के व्यापारी ने प्रेस वार्ता लेकर कहा, थाना प्रभारी ने जनता के हित के लिए कार्य किया और हमारे साथ हुई घटनाओं का खुलासा कर हमारा माल आरोपियों से हमें वापस दिलाया। थाना प्रभारी द्वारा सक्रियता से किया जा रहा कार्य, जनता की हो रही मदद और सुनवाई। प्रेस वार्ता में क्या कुछ बताया गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। चोरी हो गई थी, मैं थाने पे आया और उसके लिए यहाँ से TI साहब और स्टाफ ने गाड़ी पकड़ने के लिए फुल्लापुर से गाड़ी पकड़ी। 3-4 दिन में गाड़ी स्टाफ ने पकड़ ली और माल सहित गाड़ी वापस ले आए थे। इसके लिए TI साहब और पुलिस स्टाफ का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थाने प्रभारी की तरफ से अन्य कार्य किए गए हैं, जो चोरी के लिए पकड़े गए हैं, स्टाफ को धन्यवाद करता हूँ। बताएं, आज आप पहुँचे हैं, किस कार्य को लेकर पहुँचे हैं? मैं यहाँ पर बड़नगर थाने के लिए, जो यहाँ पर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने जो सराहनीय काम किया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने जो इतना बड़ा काम करके दिखाया है, ये बड़नगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और गर्व की बात है। क्या सामान था जो आपका गया हुआ था? पिछले आपने साल मेरी दुकान पर से जेवराती चोरी हो गए थे, जो कोटा की टीम यहाँ से चुरा के ले गई थी। और वहाँ सर इन्होंने कुछ ही दिनों में लाकर बड़नगर में माल ला कर रखा था और उसको न्यायालय से पेश करके न्यायालय में देकर वहाँ से हमें प्रस्तुत किया था। ये बहुत ही बड़नगर के लिए गर्व की बात है। क्या कहेंगे आप? थाना प्रभारी, पुलिस थाना और उनकी टीम को बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, बुलाया आपने, क्या विषय है? हमारी फर्म के साथ गुजरात के कुछ व्यापारियों ने संगठित रूप से 40 लाख रुपए का गेहूं बुलवा की धोखाधड़ी करी थी, जिसकी हमको पता चलने पे उनसे संपर्क करने की कोशिश करी। वो सब लोग गायब हो गए। हमने बड़नगर थाने में आवेदन दिया। माननीय TI साहब ने एक टीम गठित करके गुजरात रवाना की, 5 लोगों को गिरफ्तार करवा के वहाँ पे लेके आए और हमारा पूरा पैसा जब्त करके हमारी सुपुर्दगी में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिए। इस पूरे प्रकरण में बड़नगर पुलिस और ख़ास करके TI साहब पाटीदार साहब की जो भूमिका रही वो बहुत सराहनीय है। मैं बहुत अनुमोदना करता हूँ उसकी। और जनमानस के दिमाग में जो पुलिस के प्रति छवि है, उसके विपरीत जितना सहयोगात्मक रूप से पुलिस ने कार्य किया है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं पूरी तरीके से इनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूँ। आपका नाम? संदीप मारू, फर्म लालाजी तोलाराम बड़नगर। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। राजस्थान से 50 लाख की स्मैक लेकर आया तस्कर, शिवपुरी में पकड़ा गया। झालावाड़ का रंग लाल। शिवपुरी पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की है। देहात थाना पुलिस ने सोमवार को झालावाड़ निवासी रंगलाल मीना को 208.80 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को इंडस्ट्रियल एरिया में वेयरहाउस के सामने से पकड़ा है। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले 2 दिन में कोतवाली पुलिस ने गुना जिले के एक आरोपी को 102 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। इस तरह 3 दिनों में पुलिस ने कुल 300 ग्राम से अधिक स्मैक जब्त की है। नहीं, पर इसके बारे में पूछताछ में इतना जरूर मालूम पड़ा है, नीमच जिले के कुकड़ेश्वर थाने में भी ये डोडा चूरा के मामले में बंद हो चुका है और झालावाड़ में भी ये NDPS के मामले में बंद हो चुका है। उनमें भी कितने अपराध हैं? अब अभी वर्तमान में 2 अपराध मालूम पड़े हैं, उसके अन्य थानों से भी जानकारियां ली जा रही हैं। इतने बड़े स्तर पर स्मैक पकड़ी है, अगर इससे चीज़ें पुलिस पूछताछ करे तो और भी बड़ा। हाँ, और भी जानकारियां मिल सकती है, इसलिए इससे भी गहनता से पूछताछ हाँ, देहात पुलिस में ये PI रमेश कुमार और इनकी टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है और लगातार सतत देहात पुलिस में कार्रवाइयाँ जारी है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।